a wire of given material having length L and area of cross section A, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm. The resistance of that wire is 4 ohm. Now we have to find what would be the resistance of the another wire of the same material having length L by 2, लेंथ हाफ कर दी जाए एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। लेंथ L है पहला वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ये जो होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये सर्कुलर पार्ट, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। अब दूसरा वायर हमने लिया, उसकी लेंथ जो है इस लेंथ की हाफ है L by 2 और एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल है, तो इस कंडीशन में हमको R2 की वैल्यू निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना। अब इस कंडीशन में लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस के केस में एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। इस फॉर्मूले के बारे में अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो R इज इक्वल टू रो जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, चूंकि दोनों मटेरियल सेम है इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा। तो R1 इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए, R1 की वैल्यू हमने रख दिया 4 ओम, इक्वल टू आ गया 4L अपॉन ए, ये फर्स्ट केस में है। अब हम सेकंड केस में जब आते हैं तो देखिए R2 इक्वल टू रो इंटू L2 अपॉन A2, लेंथ हो जा रही है हाफ L by 2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल हो गया, सेम फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो R2 इक्वल टू रो इंटू L अपॉन 4A, ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4A। R2 इक्वल टू कितना हो गया, ये 1/4 को हमने पहले कर दिया, और ये मिल गया हमको रो इंटू L अपॉन ए। ये जो रो इंटू L अपॉन ए है ये सेम किसके इक्वल है, हमारे पास क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया है 4 ओम के, यानी यही चीज क्या है R1 है। तो ये इस वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं R1, और यहाँ पे हम R1 की वैल्यू 4 ओम रख दिया, यहाँ पे हमने R1 की वैल्यू कितनी रख दी 4 ओम, और 4 और 4 कैंसिल हो गए, तो R2 की वैल्यू जो सेकेंड वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा 1 ओम।